हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज है 20 फरवरी। आइए मुख्य समाचार पर नज़र डालते हैं। किसानों को क्यों नहीं पसंद आया सरकारी प्रस्ताव? जिन 5 फसलों की खरीद का वादा किया, उनकी कीमत एमएसपी से ज़्यादा। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से दिल्ली कूच की तैयारियां। किसानों को मानने के लिए रविवार को सरकार फार्मूला लाई। इसमें 5 फसलों की एमएसपी पर सीधे किसानों खरीदने का प्रस्ताव रखा। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही, लेकिन सोमवार शाम की ही सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। आंदोलन रोकने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या है? किसानों के कितना प्रभावित करेगा? किसान इतने भर से क्यों नहीं माने? सरकार में ऐसे 8 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। सवाल नंबर 1, आंदोलन कर रहे किसानों का सरकार से क्या मांग है? जब जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी कानून बनाने के प्रमुख मांग कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा ने के मुताबिक किसान ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान खुले बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी के नीचे इनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर में एजेंसियां को भी नहीं खरीद पाए। इसके अलावा किसानों की पूर्ण कर्ज माफ़ी, बिजली का बिल माफ़ी करने, लखीमपुर खीरी के आरोपी को कठोर सजा देने का मांग की जा रही है। किसानों की 12 मांगों में बीटीओ से भारत का अलग होने का, किसान आंदोलन में मेरे किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग भी शामिल है। सवाल नंबर 2, चौथे दौर की बातचीत केंद्र सरकार के किसानों के प्रस्ताव दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 18 फरवरी रात 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार ने सिर्फ 5 लाख करोड़ का रुपए की फसलों की खरीद एमएसपी पर की थी। मोदी जी कार्यकाल में 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीद हो चुकी है। केंद्र आगे भी किसानों के हित में फैसला लेने के लिए तैयार है। मंसूर दाल, उड़द का दाल, तहुअर दाल, कपास और मक्का एमएसपी पर खरीदने का किसानों का साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए प्रस्ताव की गई प्रमुख खबरें आइए जानते हैं। वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, इस पूरी वीडियो में बताते हैं। 5 फसलों को एमएसपी पर अगले 5 सालों तक सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। ये फसलों का मसूर, उड़द, लौर, मक्का और कपास की खरीदारी की जाएगी सरकार की तरफ से। जो किसान इन 5 फसलों की उपज करेंगे, उनके साथ 2 सरकारी एजेंसियां एनडब्ल्यूसीएफ, राष्ट्रीय सरकार उपभोक्ता संघ एनएफडी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकार विपणन संघ 5 साल के लिए एग्रीमेंट करेगी। इस एग्रीमेंट के जरिए किसानों से फसल एमएसपी पर खरीदना जाएगा। खरीद कर क्वालिटी पर कोई भी सीमा नहीं होगी, यानी यह अनलिमिटेड होगी। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अलग अलग फसलों के उत्पाद पंजाब की खेती बेचेगी। राज्य के भूजल स्तर में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने के बचाया जाएगा, जिस पर पहले से खतरा मंडरा रहा है। सवाल नंबर 3, किसानों से सरकार ने जो वादे किए हैं उनके क्यों नहीं माने हैं? जवाब, देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सरकार ने 5 दिन पहले को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी थी। बाजार में पहले ही उन किसानों की कीमत एमएसपी से ज़्यादा मिली रही। ऐसे में सरकार कितने किसानों के मांगों से फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की है। देश में किसान की स्थिति बेहतर करने के लिए इनकम की गारंटी जरूरी है। मतलब एमएसपी का एक लीगल सिस्टम बनाया जाएगा। बाजार में फसलों की कीमतें पर ऊपर नीचे रहती है। हम आगे दिन देखते हैं कि बाजार किसान अपनी उपज सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार ने चौथे दौरे पर बातचीत में जो वादे किए हैं उससे समस्या खत्म नहीं होगी। कृषि वैज्ञानिक फाउंडेशन ने अध्यक्ष विजय सरदना के मुताबिक 5 फसलों को लेकर सरकार का
प्रस्ताव आज स्थिति में ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फसलों का स्टॉक अभी कम है। मुझे लगता है कि एमएसपी को लेकर सरकार अगले 2-3 साल का प्लान बनाया और कीमत को हर साल रिव्यू करके इस बाज़ार में हिसाब से एमएसपी फार्मूला की बदले तो इसके भी फार्मूला काम नहीं करेगी। सवाल नंबर 4, क्या सरकार के बाद सिर्फ पंजाब हरियाणा या पूरे देश के किसानों को फ़ायदा होगा? देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि सरकार का फोकस पंजाब हरियाणा और क्योंकि वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आंदोलन को दबाने के लिए 5 और फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है। मध्य प्रदेश, पूर्वांचल और दक्षिण भारत के किसानों को सरकार के इन ऐलान से कुछ खास नहीं मिलने जा रहे हैं। तिलहन, मसाले और फल सब्जियां को लेकर भी सरकार ने कुछ खास बातें नहीं कही। लंबे समय से सरकार पंजाब हरियाणा के किसानों का चावल और गेहूं के अलावा दूसरे फसलों पर शिफ्ट कराना रही है। किसानों को कपास और मक्का बोने के लिए खूब प्रोत्साहित किया गया है। पंजाब की ज़मीन दलहन और कपास के लिए काफ़ी सही, इसके लिए मजबूती। यहाँ कपास और मक्का का पैदावार सबसे कम है। देश का फाउड मशहूर तिलहन की दालों तो पहले से ही एमएसपी से ऊपर बिक रही थी। ऐसे में फसलों पर एमएसपी का कानून अधिकार देने का मतलब समझ नहीं आता है। इससे सरकार को कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। पड़ी सरकार का ये प्रस्ताव किसानों की मांग का सॉल्यूशन नहीं। किसानों को एडिशनल इनकम देने की ज़रूरत है। 5 से 4 फसलों की बाज़ार में कीमत एमएसपी से ज़्यादा। फसलों का नाम एमएसपी के प्रति क्वालिटी रुपए में जानेंगे। बाज़ार की कीमत प्रति क्वालिटी जानेंगे। मसूर दाल 6,425 रुपया, बाज़ार की कीमत 7,180 रुपया। उड़द का दाल 6,990 रुपया, 8,444 रुपया। तुअर अरहर का दाल 7,000, 9,273 रुपये बाज़ार का रेट। कपास 7,020 रुपया, बाज़ार का रेट 6,800 रुपया। मक्का 2,183 रुपया, 2,200 रुपया बाज़ार का रेट है। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। क्या जिन दलहन की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की स्वीकार गारंटी दे रही है वो फसलें धान गेहूं के बराबर इनकम देगी? हाँ, दलहन या भाव ज़्यादा ऐसी ही किसान का गेहूं बजाय अरहर बोने भी काटा नहीं है। इससे समझे कि 1 एकड़ ज़मीन के अधिकतम 20 क्वालिटी तक का गेहूं उपज होती है। क्वालिटी गेहूं के कीमत एमएसपी से 2,275 रुपये। इस हिसाब से 1 एकड़ गेहूं की फसल बोने पर किसान 45,550 रुपये तक की कमाई हो सकती है। वहीं अगर गेहूं बोआ जाए तो किसान अरहर की बुआई करें तो 1 एकड़ में 8 कुंटल अरहर की उपज होती है। एमएसपी पर कीमत 7,000 रुपये है। इस हिसाब से कितना अरहर दाल पर 56,000 तक की कमाई हो सकती है। कीमत और उपज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सवाल नंबर 6, सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने जाने की गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है? कृषि वैज्ञानिक उपडेशन ने अध्यक्ष विजय सारदाना ने के मुताबिक शॉर्टेज इन्फॉर्मेशन फार्मूला है। मतलब कि ये हुआ कि सरकार की तरफ से समर्थन में प्रोत्साहन तभी होता है जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। सरकार के चावल और गेहूं पर भी एमएसपी तक दिया था जब देश में इस अनाज की भी थी। अगर सरकार को लगता है कि एमएसपी पर खरीदी सकती हो सकती है। हालांकि 5 साल बाद ऐसे भी हो सकता है कि इन फसलों की शॉर्टेज कम हो जाए। ऐसा हुआ तो सरकार को दोबारा सा एमएसपी लेकर रिव्यू करना पड़ेगा। साथ ही